देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। नई खेती बिलों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, पर सरकार है कि किसानों की तरफ ध्यान देने का नाम नहीं ले रही। इसी पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवीर जी ने अपने कुछ शब्द कहे। मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने किसानों के पक्ष और नए कानूनों के विरोध में संसद के सामने प्रदर्शन किया और राज्यसभा तथा लोकसभा में इस मुद्दे पर इतना हंगामा हुआ कि संसद स्थगित करनी पड़ी। हरियाणा में किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे को लेकर महापंचायत हो रही है और हरियाणा की खाप पंचायतें किसान आंदोलन को समर्थन देने के पूरे मूड में है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ये कहकर कि किसानों को कई बार कहा था अपने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को घर भेज दें। अब दूसरी ओर किसान आंदोलन पर पंजाब का नया तेवर भी स्पष्ट हो गया है। चंडीगढ़ में इन कृषि बिलों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में किसानों के असंतोष को गंभीरता से लिया गया। चाहे इस सर्वदलीय बैठक का भाजपा ने बहिष्कार किया, इस बैठक में पंजाब सरकार ने फैसला किया कि सरकार केंद्रीय कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए विधानसभा में संशोधन बिल दोबारा पेश करेगी। ये बिल एक बार पहले भी पंजाब विधानसभा में पारित हो चुके हैं और अंतिम स्वीकृति के लिए अब इन्हें राज्यपाल के पास भेजा गया तो उन्होंने उसको राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा, सीएम अमरिंदर सिंह के इसरार के बावजूद। अब मंत्रिमंडल ने भी फैसला किया है कि ये बिल दोबारा विधानसभा में लाए जाएंगे, क्योंकि अगर कोई बिल 2 बार विधानसभा में पास हो जाता है तो उसे राज्यपाल को राष्ट्रपति के पास भेजना ही पड़ता है, वह इसे रोक नहीं सकता। संविधान के आर्टिकल 294 के अंतर्गत राज्यों को कानूनों में संशोधन का अधिकार है, इसीलिए दोबारा बिल पास करके यही काम किया जाएगा। सीएम ने बताया कि वह राष्ट्रपति से अपने दोबारा पारित किए बिलों के लिए फिर समय मांगेंगे। ये फैसला भी हुआ कि किसान आंदोलन व कानूनों की चिंता को लेकर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री को मिलेगा। बैठक से साफ हो गया कि भाजपा की गैर हाजिरी के साथ श्रोमणी अकाली दल, लोक इंसाफ पार्टी, आप, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के नेता किसान आंदोलन व कृषि बिलों का समर्थन कर रहे हैं। एक मांग ये भी उठी कि अब दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को पंजाब पुलिस की सुरक्षा दे दी जाए, लेकिन अमरिंदर सिंह ने इस मांग को स्वीकार करना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, परंतु इसके विरोध में आपने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। प्रदेश भाजपा ने तो खैर इस बैठक को करने का कारण आने वाले चुनावों में सीएम द्वारा अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना बताकर बहिष्कार किया। लेकिन बता दिया जाए कि दिल्ली बॉर्डर पर भारत सरकार ने 4 से लेकर 10 स्तर तक का सुरक्षा चक्रव्यूह रचकर 4 फीट दीवार और बैरिकेड खड़े कर दिए हैं। सड़कों पर लोहे के कील गाड़ दिए हैं। आम लोगों की आवाजाही बंद है। इससे आम लोगों की कठिनाई का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। राकेश टिकैत के अनुसार अगर यूं ही असहयोगी रवैया अपनाया जाता है तो आंदोलन अक्टूबर तक खिंच सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के प्रति हमदर्दी का रुख अपनाते हुए श्रोमणी अकाली दल के प्रेम सिंह चंदूमाजरा के किसानों के कर्ज माफ करने के सुझाव पर कहा कि उनकी सरकार किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को कर्ज माफी की राहत प्रदान करेगी। इस सर्वदलीय बैठक से सिद्ध हो गया कि कांग्रेस ही नहीं, अन्य विरोधी पक्ष भी किसानों की हमदर्दी जीतकर अगले साल होने वाले चुनावों में अपनी अपनी नया को डूबने नहीं देना चाहते। लेकिन इस समय वक्त का तकाजा ये कि सरकार व किसान तर्कसंगत लचीला रुख अपनाते हुए इस जटिल समस्या का समाधान करे, क्योंकि इस आंदोलन के जारी रहने से इस क्षेत्र को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। शीतलवीर।